हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ड्राइव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस के रिगार्डिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि डीएफसीसीआईएल का जो आज एग्ज़ाम था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके आज एग्ज़ाम था 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में 7:30 बजे से एग्ज़ाम 7:30 का रिपोर्टिंग टाइम था। तो इसमें हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस है। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन मैं बात करूँगा। और उसके बाद मैं बात करूँगा सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार, और मतलब यूआर के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आज के मुझे जितना याद है मैं वो क्वेश्चन लिखता जाता हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया था सिमलीपल। सिमलीपल, ठीक है। सिमलीपल सिमलीपल जो रिजर्व था वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सिमलीपल। उसके बाद क्वेश्चन आया था माघी फेस्टिवल, ठीक है। माघी फेस्टिवल ये कब हुआ था? ठीक है। माघी मतलब ये किसके रिलीजन के होता है? ये सिख रिलीजन से होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड था इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ होता है ये कितना होता है? तो 780 से 1 नैनोमीटर तक शायद होता है। तो ये एक बार चेक कर लेना, इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे था जो पहला जो ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पहला वाला चला था वो कब चला था? तो यहाँ पे डेट नहीं दिया गया था, 1925 इसका आंसर होगा। यहाँ पे डेट नहीं दिया गया था, ठीक है। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन था इसके बाद जो क्वेश्चन है एक्चुअली वी टेकर का जो मॉडल था, वी टेकर का जो मॉडल था, ठीक है, वो कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड था? तो 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड था, ठीक है। और दूसरा वाला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 5 होगा, ये 6 होगा, ठीक है। और वाइटेकर का क्वेश्चन था। और मुझे जितना याद है 2 डेट था, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन था, वो भी मैं लिख देता हूँ। 21 अप्रैल 1921, ठीक है। ये कौन सा वाला डे है? ठीक है, तो ये भी थर्सडे है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये कौन सा डे है? ये भी थर्सडे ही है, ठीक है। तो क्या क्या डेट था? 21 अप्रैल 1921 और 26 जनवरी 1950। ये कौन से वाले डेट थे? तो दोनों का आंसर ही थर्सडे होगा। ये एक क्वेश्चन था। और एक सीरीज़ था, ठीक है। 8 का जो हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट होता है, 3 3 6 7 8, 8 का MP से लेके कुछ MNOP QRST ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने किया था, हालांकि ये पूरा नहीं बन रहा था, पर बाद में मैंने वेरीफाई किया तो PS आंसर हो रहा है इसका, ठीक है। आपको शायद याद आ गया होगा। सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आज रीजनिंग का ये था कि 63, ठीक है। इसके बाद था 94 और इसके बाद था 46। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो वीडियो को एक बार पॉज करके आंसर दे दो, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देने वाला हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आसान था, हालांकि मैं नहीं कर पाया तब। बाद में मैं कर पाया इसको थोड़ा देख के घर आके। 94 और यहाँ पे 46। देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकालने लगते हैं और उसमें रिलेशन खोजने लगते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे 63 है, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, 36 हो गया, यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 94 है, इसको भी उल्टा कर दो, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। इसके बाद 46, ठीक है, 46 को उल्टा कर दो, 64, ये 8 का स्क्वायर। इसके बाद ऑब्वियसली 9 का स्क्वायर होगा, यानी कि 81 होगा, इसका मतलब 18 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका लॉजिक था, ठीक है। ऐसे करके अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। देखो, मैथ अगर कोई सही से करेगा तो 30 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जीके में रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग में अगर 30 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका टाइम के में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो अगर आप 25 क्वेश्चन भी करके आते हो तो अच्छा आपका माना जाएगा, ठीक है। और
अगर मैं रीजनिंग का बात करूँ, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन थे। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चन हो जाते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन थे। यहाँ पे अगर मैं मान के भी चलूँ तो 7 क्वेश्चन तो सबके आ ही जाते। इसमें अगर आपका 10 क्वेश्चन से ठीक ठाक से हो गया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे 15 में से जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों में 10-10 करके मैं पकड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान थे, बहुत ही आसान थे। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज 10 में से अगर आप 5 भी क्वेश्चन करके आते हो तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल अगर इसको मैं ऐड करूँ तो 75 नंबर होते हैं। अगर आपका स्कोर 75 से 80 के बीच तक आ रहा है तो आप ऑब्वियसली सिलेक्ट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि कट ऑफ इससे थोड़ा कम कम ही जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कट ऑफ 70 के कुछ करीब जा सकता है, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका साइको का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, ठीक है ना। कट ऑफ 70 तक जा सकता है। और भी कुछ क्वेश्चन मुझे याद थे जो कि मैं बात करना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। जैसे कि एक क्वेश्चन था, जैसे एक जो होता है ना, सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है। एक सिलेंडर होता है, इसका हमको रेडियस दे दिया गया था 21 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया गया था 35 सेंटीमीटर। तो इसको बोला गया था, इसको अगर हम दो पार्ट से हाइट बराबर इसको काटेंगे, हाइट बराबर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसको लंबा लंबी काटना है, नहीं, इसको हमको ऐसे काटना है तभी इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। मैं दो ट्राई करके देखा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसमें तो नहीं होगा, आपको ऐसे ही काटना होगा। अगर इसका आप आंसर करोगे, टोटल सरफेस एरिया के रिगार्डिंग आंसर पूछा गया था कि कितने परसेंट ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर मुझे आया था 37.5%। आपका क्या आता है आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, a+b-c इसका होल स्क्वायर पूछा गया था, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हमको ज़्यादातर को पता होता है कि a+b+c का होल स्क्वायर हमको पता है, a² + b² + c² ठीक है, +2ab +2bc +2bc ठीक है। तो अगर सी को प्लस की जगह हम माइनस पकड़ ले तो यह इन लास्ट के जगहों पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आंसर था कुछ 2a² 2b² 2c² करके 4ab 4bc और 4ca माइनस में आंसर था, ऐसा भी आंसर था। तो क्वेश्चन आसानी आए हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ रेलवे के DFCCL के कुछ 7308 करके एक क्वेश्चन था करोड़ के रिगार्डिंग, ठीक है। हाँ, महिला निधि स्कीम पूछा गया था, महिला निधि स्कीम, ठीक है। ये राजस्थान का एक स्कीम होता है महिला निधि स्कीम, ठीक है। उड़ीसा का एक विद्रोह पूछा गया था, खुर्दा विद्रोह, ठीक है, खुर्दा विद्रोह ये भी पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद बहुत और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मुझे याद है कीटोन का आपको ग्रुप पूछा गया था, मतलब ग्रुप कैसे दिखता है, तो ये दिखता है ऐसा कुछ, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और R, ठीक है। क्योंकि हमें सबको पता है कीटोन में क्या आता है, कीटोन मतलब क्या होता है। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ कीटोन, क्यों याद रखता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल के साथ, एसीटोन के साथ, ठीक है। अब एसीटोन का मैंने इतना बार पढ़ा है कि मुझे याद हो जाता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है CH3CO होता है, ठीक है। अब CO इसका ग्रुप हो जाता है। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, आप याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड में होता है CHO ग्रुप, क्या ग्रुप होता है, CHO, ठीक है। उसके बाद होता है, देखो जो अल्कोहल का ग्रुप होता है, अल्कोहल का ग्रुप होता है OH, ठीक है, OH। इसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है COOH, ठीक है। ऐसे करके 3-4 ग्रुप ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद एरोक्सिल ग्रुप नाम का एक क्वेश्चन था, हालांकि ये मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था। एरोक्सिल ग्रुप का कुछ क्वेश्चन था, एक बार इसे चेक कर लेना, ठीक है, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आज के DFCCL के क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, मैं इसको ईजी क्वेश्चन ही कहूँगा, ठीक है। तो कट ऑफ हाई जाने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि वैकेंसीज कम है, 237 है। हालांकि फॉर्म फिलअप पिछली बार की तुलना में बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी कट ऑफ आपको 70 से ज़्यादा दिखने मिलेगा, 70-72 से तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ईजी इसको बोल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी था।
और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दो। और हम अभी 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो चैनल को 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।